साल था 1971। भारतीय उपमहाद्वीप एक भयानक तूफान के कगार पे खड़ा था। पूर्वी पाकिस्तान की धरती सुलग रही थी। लाखों लोग एक नई आज़ादी का सपना देख रहे थे और इस सपने को कुचलने के लिए पश्चिम से एक साया सरकता चला आ रहा था, समुद्र की गहराइयों से बिल्कुल चुपचाप। यह था पीएनएस गाजी, पाकिस्तान की सबसे ताकतवर पनडुब्बी। कभी अमेरिका की यूएसएस डियालबो की थी, जिसने दूसरी विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था, लेकिन अब यह पाकिस्तान का गर्व बन चुकी थी। लंबी, लोहे की बनी हुई, अंधेरे में घात लगाकर वार करने वाली यह पनडुब्बी अब एक खतरनाक मिशन पर निकल रही थी, भारत के विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को डुबो देने। कराची नेवल बेस, नवंबर 1971। समुद्र पर धुंध की चादर बिछी हुई थी। कप्तान जफर मोहम्मद खान, पाकिस्तान नौसेना के वरिष्ठ अफसर, चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखों में चिंता थी और समुद्र भी इस उम्मीद में थी। पीएनएस गाजी धीरे धीरे समुद्र में उतर रही थी। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, विशाखापट्टनम के आसपास भारतीय नौसेना को चकमा देकर आईएनएस विक्रांत तक पहुंचना। पनडुब्बी के अंदर कप्तान जफर इकबाल अपने क्रू के साथ आखिरी बार कंट्रोल रूम की ओर देख रहे थे। हर आदमी जानता था, यह मिशन सिर्फ खतरनाक नहीं बल्कि शायद एक तरफा टिकट था, या तो जीत या तो मौत। लेकिन उधर भारत में एक चुपचाप खेल रचा जा रहा था। भारतीय नौसेना जानती थी कि गाजी आ रही है, लेकिन उन्होंने अपने सबसे बड़े हथियार आईएनएस विक्रांत को पहले ही एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। अब वक्त था छल और भ्रम का खेल खेलने का। जब युद्ध सामने हो तो तलवारें ही नहीं, चालें भी चलाई जाती है, और यह भारतीय नौसेना अब ऐसी चाल चलने वाली थी जो युद्ध के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। विशाखापट्टनम भारत के पूर्वी तट पर बसा एक प्रमुख नौसैनिक अड्डा है। यहाँ हर दिशा में निगरानी की जा रही थी। आईएनएस विक्रांत, जिसे गाजी का निशाना बनाया जाना था, को भारतीय नौसैनिक ने पहले ही अंदाजा लगाकर बंगाल की खाड़ी के अंदर गहरे छिपा दिया था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ओर। लेकिन सवाल यह था, गाजी को कैसे भ्रमित किया जाए। भारतीय नौसेना ने एक अभूतपूर्व डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन शुरू किया। फर्जी रेडियो संदेश भेजे गए जिसमें विक्रांत को विशाखापट्टनम में होने का झूठा आवाज दिया गया। इन संदेशों को इस तरह प्रसारित किया गया कि गाजी की इंटरसेप्टिंग टीम उसे पकड़ सके और उसे यकीन हो जाए कि उसका शिकार यहीं कहीं है। आईएनएस राजपूत, एक डिस्ट्रॉयर युद्धपोत को विशेष आदेश मिले। वह गाजी के आगमन की आशंका के मद्देनजर विशाखापट्टनम के आसपास गश्त कर रही थी। कप्तान इंद्रनाथ चौधरी की स्थिति की गंभीरता को पूरा अंदाजा था। उनके आदेश स्पष्ट थे, कोई भी संदिग्ध हलचल दिखे तो तुरंत कार्रवाई किया जाए। इसी दौरान पीएनएस गाजी भी अपनी यात्रा पूरी कर चुकी थी। लंबी दूरी तय करके अब वह आंध्र प्रदेश के तट से कुछ ही मील की दूरी पर थी। घड़ी की सुइयां जैसे थम गई थी। हर सोनार बीम, हर पंखे की आहट जैसे मौत की घंटी बजा रही हो। अंदर बैठे नौसैनिक तनाव में थे मगर अनुशासन में। गाजी को शक था कि विशाखापट्टनम के आसपास विक्रांत मौजूद है। वह वहां माइने बिछाने की तैयारी कर रही थी ताकि भारतीय जहाजों को फंसाया जा सके। लेकिन उसे पता नहीं था, भारतीय नौसेना उसकी चाल को पहले ही समझ चुकी है। 3 दिसंबर 1971 की रात, वो रात जब इतिहास ने करवट ली। समुद्र की सतह पर हल्की लहरें थी, लेकिन उसके नीचे वहां मौन पसरा था। घात लगाए बैठा था एक शिकारी, पर उसे पता नहीं था कि वह खुद शिकार बनने जा रहा है। आईएनएस राजपूत अब विशाखापट्टनम के तट के पास पेट्रोलिंग कर रहा था। कप्तान इंद्रनाथ चौधरी को निगाहें रडार और सिस्टम पर टिकी थी। तभी एक हल्का सा सोनार संकेत मिले, जैसे समुद्र की चुप्पी में किसी ने आहट दी हो। संदिग्ध पनडुब्बी गतिविधि, जहाज के सोनार ऑपरेटर की आवाज गूंजी। तुरंत फैसला लिया गया, डेप्थ चार्ज यानी गहराई में फटने वाली विस्फोटक तैयार किए जाए। आईएनएस राजपूत ने समुद्र की सतह से नीचे कुछ ही दूरी पर उस संदिग्ध जगह पर हमला चार्ज गिराया। धड़ाम! जोरदार धमाका हुआ। समुद्र कांप उठा। कुछ सेकंडों के लिए शांति थी, फिर एक और धमाका, और फिर गहराइयों से एक भारी विस्फोट की गूंज आई, जो पानी के साथ साथ जहाज का स्टील फ्रेम तक थर्रा गई। पूरी समुद्र में अफरा तफरी मच गई। कप्तान चौधरी चुपचाप खड़े थे। उन्हें एहसास हो गया था कि कोई बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है, लेकिन उन्होंने संयम बनाए रखा।
अगली सुबह 4 दिसंबर को विशाखापट्टनम के पास के मछुआरे और नेवी की पेट्रोल टीम ने समुद्र की सतह पर तेल का बड़ा धब्बा, कुछ टूटे हुए लोहे के टुकड़े और काले जले हुए मलबे को तैरता देखा। पास जाकर देखा तो ये तो पीएनएस गाजी की पहचान है। वहां एक लोहे का टुकड़ा मिला। अब कोई शक नहीं रहा, पीएनएस गाजी डूब चुकी थी। हाँ, पीएनएस गाजी डूब चुकी थी। पर यह कैसे हुआ? क्या आईएनएस राजपूत के डेप्थ चार्ज ने उसे मार गिराया, या वो अपने ही द्वारा बिछाई गई माइंस में फंसी, या भीतर कोई तकनीकी खराबी के कारण विस्फोट हुई? इन सवालों के जवाबों पर बहस आज भी जारी है, लेकिन एक बात साफ थी, भारतीय नौसेना ने अपनी चतुराई, साहस और रणनीति से एक ऐसी पनडुब्बी को हराया था जो अदृश्य थी। हर युद्ध में एक क्षण आता है जब बाजी पलटती है, जब दुश्मन का आत्मविश्वास डगमगाता है और एक क्षण को बढ़त मिलती है। पीएनएस गाजी का डूबना ऐसा ही एक निर्णायक मोड़ था 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के लिए। जब पाकिस्तान को यह सूचना मिली गाजी लापता है, तो कराची के नौसेना मुख्यालय में सन्नाटा छा गया। वह पाकिस्तान की सबसे लंबी दूरी और सबसे घातक पनडुब्बी थी। उनकी डूबने की खबर ने पूरी नौसेना को मनोबल को झकझोर कर रख दिया। पाकिस्तानी नौसेना में चुप्पी थी। आईएनएस विक्रांत, जिसे निशाना बनाया जाना था, अब पूरी तरह से मुक्त था। उसे रोकने वाला अब कोई नहीं था। भारतीय नौसेना ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया। आईएनएस विक्रांत से सी हॉक लड़ाकू विमान उड़कर पूर्वी पाकिस्तान के बंदरगाहों चटगांव, खुलना, मोंगल आदि पर बमबारी करने लगी। समुद्री आपूर्ति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। पाकिस्तान की नौसेना पूर्वी मोर्चे पर कट चुकी थी। वहां तैनात उनके छोटे जहाज और सप्लाई रूट अब विक्रांत और भारतीय नौसेना के निशाने पर थे। पीएनएस गाजी की अनुपस्थिति ने भारत को समुद्र को पूरी तरह से हावी बना दिया था। पाकिस्तानी सैनिकों में भय फैल गया। गाजी को लेकर जो प्रचार हुआ था कि वह भारत की किसी भी नौसैनिक ताकत को मिटा सकती है, अब उल्टा असर दिख रहा था। अब वे सोचने लगे, जब गाजी को ही भारत ने खत्म कर दिया तो हम क्या हैं? भारत ने संयुक्त हमला शुरू कर दिया, जल, थल और वायु तीनों मोर्चों से। 15 दिनों के भीतर पाकिस्तानी सेना ने ढाका में आत्मसमर्पण कर दिया। लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाया गया, जो कि इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण है। इतिहास के किसी भी देश का 93,000 सैनिक का आत्मसमर्पण करना कोई आम बात नहीं है। और इस पूरे युद्ध में एक पनडुब्बी की चुपचाप हुई मौत ने भी चुपचाप से इतिहास बदल दिया। पीएनएस गाजी, जिसे पाकिस्तान ने अजय समझा था, वह भारत के धैर्य, रणनीति और साहस के सामने टिक नहीं पाया। कई युद्ध अपने घाव के पीछे छोड़ जाते हैं, कई घटनाएं रहस्य बनकर इतिहास में दर्ज हो जाती है। पीएनएस गाजी की डूबने की कहानी भी ऐसा ही एक अध्याय है, एक ऐसा अध्याय जो आज भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया। भारतीय नौसेना का मानना है कि आईएनएस राजपूत द्वारा छोड़े गए डेप्थ चार्ज ने ही गाजी को सीधा निशाना बनाया था और उसी ने गाजी को डिस्ट्रॉय किया, बर्बाद किया। वह विशाखापट्टनम के बाहर गश्त कर रहा था जब सोनार संकेत मिलने पर उसने उन्हें हमला किया था। धमाके के बाद जो तेल की परतें और मलबा सतह पर आया, वो इस बात का सबूत भी था कि अंदर एक भारी विस्फोट हुआ था। कप्तान इंद्रनाथ चौधरी को इस साहसिक कार्रवाई के लिए सम्मानित भी किया गया है। पाकिस्तान ने शुरू में गाजी को डूबने को स्वीकार नहीं किया। बाद में उन्होंने दावा किया कि गाजी खुद अपने ही बिछाए गए माइंस से टकराकर डूबा है। आईएनएस राजपूत का कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं हुआ, यह कहना था पाकिस्तान का। उनका कहना था कि तकनीकी खराबी या ऑक्सीजन विस्फोट से अंदर कोई धमाका हो सकता है, जिसके वजह से आईएनएस गाजी डूबी है। यह विवाद बरसों तक चला और दोनों देशों ने अपनी अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत करती रही। पर सन 2003 में एक भारतीय गोताखोर दल ने गाजी के टूटे हुए ढांचे की जांच की और उन्होंने रिपोर्ट में कहा कि जहाज की बाहरी दीवारें अंदर से बाहर की ओर फटी थी, जिससे संकेत मिलता है कि विस्फोट अंदर से ही हुआ होगा। यह विस्फोट माइन के कारण भी हो सकता है या किसी गड़बड़ी के कारण आंतरिक धमाका भी हो सकता है। यानी सच क्या था, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। भारत के लिए गाजी का डूबना रणनीति, बुद्धिमत्ता और समुद्री प्रभुत्व का प्रभाव है। पाकिस्तान के लिए यह घटना एक दुखद लेकिन सम्मानजनक बलिदान की तरह देखी जाती है।
लेकिन एक बात पर कोई विवाद नहीं, गाजी की डूबने के बाद भारत को जो नौसैनिक बढ़त मिली, उसने 1971 की लड़ाई में निर्णायक जीत को संभव बनाया। युद्ध बीत जाता है, लेकिन उसकी कहानियां, उसकी यादें, वीरता और उससे जुड़े रहस्य पीढ़ियों तक जिंदा रहते हैं। पीएनएस गाजी भी एक ऐसी ही कहानी बन चुकी है जो इतिहास की गहराइयों में दर्ज है, लेकिन आज भी बहसों और श्रद्धा के केंद्रों में। भारतीय नौसेना ने गाजी की डूबने को अपने कौशल, खुफिया रणनीति और बहादुरी का प्रमाण माना है। यह पहली बार था जब किसी भारतीय युद्धपोत ने दुश्मन की पनडुब्बी को युद्ध में मार गिराया हो। इस घटना ने नौसेना को नया आत्मविश्वास दिया। 1971 के युद्ध के बाद भारतीय नौसेना को तीनों सेनाओं में बराबर दर्जा मिलने लगा। समुद्र में ताकत का महत्व अब राष्ट्र नीति का हिस्सा बन गया था। सालों बाद 2017 में एक फिल्म बनी द गाजी अटैक। यह फिल्म एक काल्पनिक लेखनिक प्रेरित कहानी थी, जिसे INS S-21 और उसके कप्तान को केंद्र में रखकर गाजी से मुकाबले का चित्रण किया गया है। यह फिल्म आम जनता को पहली बार इस घटना की पृष्ठभूमि से परिचित कराने वाली थी। भले ही फिल्म पूरी तरह सच्ची घटना ना रही हो, लेकिन यह गाजी के संघर्ष, रोमांच और वीरता को जनता के सामने लाई। पाकिस्तान में गाजी को आज भी एक शहीद पनडुब्बी के रूप में देखा जाता है। कराची में नेवल म्यूजियम में गाजी के कुछ बड़े टुकड़े, दस्तावेज और फोटो प्रदर्शित किया गया है। वहां इसे वतन पर जान न्यौछावर करने वाले बहादुरों की मिसाल माना जाता है। पाकिस्तानी नौसेना ने इसके बाद भी अपनी पनडुब्बी क्षमता को विकसित किया, लेकिन गाजी की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती है। भारत ने गाजी की घटना के बाद अपनी पनडुब्बी विरोधी तकनीकी को और मजबूत किया। सोनार सिस्टम, डेप्थ चार्ज और सतह से नीचे की निगरानी अब नौसेना का मूल हिस्सा बन गया। साथ ही दुश्मन को गलत दिशा में भेजने वाली डिकैप्शन स्ट्रैटेजी अब भारतीय सैन्य नीति में स्थायी रूप से शामिल हो गई है। पीएनएस गाजी एक अदृश्य योद्धा जिसने समुद्र की गहराइयों में दम तोड़ा, लेकिन अपनी छाया छोड़ गया इतिहास के पन्नों पर और दोनों देशों की नौसैनिक रणनीति पर। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आया हो, ऐसे ही कहानी सुनना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।